अस्सलाम वालेकुम। मेरा है मरियम इकराम। और जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से 14 दिनों की छुट्टियां हो गई हैं और बहुत लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि हम घर बैठकर क्या करेंगे। खुदारा यही तो आपका घर है, अपनों को टाइम दें। 14 दिन के लिए अगर आपको घर में बंद किया गया तो कैद नहीं किया है, घर वालों को टाइम दें और मूवीज़ देखें, खाने बनाएं, इंजॉय करें। सैड मत हों कि लो हम घर पे बैठ गए हैं, हम जेल में अड़ गए हैं। बल्कि आप लोग अपने आप की सिक्योरिटी भी है आपकी, आप घर बैठे हुए हैं तो। और बिकॉज कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, अल्लाह ना करे किसी एक शख्स को भी लगता है तो पूरे घर को वो ले डूबेगा। जैसे कि चाइना में और इटली में हालात बहुत ख़राब हैं, दुनिया के बाकी ममालिक में हालात बहुत ख़राब हैं। और ये एक ऐसा वायरस है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बल्कि एक दो मुल्कों में नहीं है। कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम ज़्यादा पैसा है तो आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। और मतलब लाइक अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आपको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है तो आप फेस मास्क इस्तेमाल करें और घर आके फ़ौरन अपना हैंड वॉश करें। मैं तो हैंड वॉश नहीं बल्कि आप नहाएं, ठीक है। जरासीम जितने भी हैं आप पे से दूर हों, लोगों से कम मिलें। अपनी खाला चाची के घर मत जाएं। और साथ में आप लोग अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं और घर में अपने माहौल को एंजॉय करें। ये 14 छुट्टियाँ जो हैं वो एंजॉय करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो मुसीबत है, ये जो वायरस है, ये सब दुनिया से जल्दी ख़त्म हो जाए और ये कर्फ्यू ख़त्म हो। और तकलीफ़ हो जो उन लोगों के लिए है जो डेली बेसिस पे घर से निकलते थे और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाते थे। और मतलब कि सुबह निकलना, शाम को घर आना और शाम को आते हुए उनके लिए खाना लेकर आना, 400-500 जितना भी कमाया उनको रोटी रोज़ी ला के देनी। तो वो लोग इतने दिनों में क्या करेंगे। और अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो घर में जितना खाना बनाया उसमें से एटलीस्ट उन लोगों को खाना दे दें अगर आप पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो आप उनको राशन भी डाल कर दे सकते हैं, बिकॉज़ ये अल्लाह की राह में ही है। और ये वक्त एक ऐसा है कि हमें मिलजुल कर काम करना है और हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का एहसास करना चाहिए। जैसे कि इटली में डेली बेसिस पे 500-600 डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है, दफनाया भी नहीं जा रहा, जनाजे भी नहीं पढ़े जा रहे। नाउज़ बिल्ला इस्तग़फ़ार। ये अगर वक्त हमारे पे आ गया, मुसलमानों पर आ गया, तो जनाजे के बगैर तो हमारी रूह भी सुकून में नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसा वक्त हम पर ना लेकर आए। और ये लाहौर में जिस तरह की वबा फैल चुकी है, मैं ख़ुद बाकायदा लाहौर की हूँ, तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि एक दूसरे के लिए दुआ करें और घरों से बाहर मत निकलें और अपनी ग्रॉसरी जो है उसको कंप्लीट करें। और अगर कंप्लीट नहीं है, आप बार बार बाहर लेने जाना चाह रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र अपने पास रखें और फ़जूल में घर से बाहर ना निकलें। ये कोई पिकनिक नहीं है, कोई आवारागर्दी करने की मौका नहीं है। घर बैठ के भी आप बहुत सी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ और खाने बना सकते हैं एक वक्त में। मतलब कि अच्छे अच्छे खाने बनाएं, एंजॉय करें। घर में आपको कुछ नहीं कह रहा ये वायरस, बिकॉज़ इस वायरस को आप लेने जा रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहा। तो कहीं से कोई गुजरा भी होगा तो वो वायरस आपको लग सकता है। अपनी एहतियात करें। सबसे पहले जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं बचेगी, अल्लाह माफ़ करे, अगर इटली जैसे हालात हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना ख्याल रखें और सेफ़ रहें, घर से बाहर मत निकलें, फ़जूल मत निकलें। मजबूरी हो जाती है निकलने की, तो उस मजबूरी में भी आप लोग अपनी हिफाजत करें। घर का एक फ़र्द निकले, मास्क पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।